ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम फिर से आए हैं पूज्य गुरु जी के नए उपाय के साथ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो इस अवसर में सबके घर पीले चावल भेजे गए हैं और साथ ही साथ ध्वजा भी भेजा गया है और भगवान राम के आशीर्वाद भी साथ में भेजे हैं। तो हम पीले चावल तो हमको मिल गए हैं, लेकिन बहुत जने को ये नहीं पता कि वो पीले चावल को करना क्या है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, पूज्य गुरुदेव जी चावल से लेकर बहुत सारे उपाय बताते हैं और चावल जब भगवान शंकर जी पर चढ़ता है तब तो वो बहुत ही विशेष हो जाता है। और यहाँ तो भगवान राम की बात चल रही है, अयोध्या की बात चल रही है। और जब चावल पीले हो जाते हैं, पीले रंग के, तब उसका महत्व बढ़ जाता है। वो बहुत कीमती है। अगर आपके पास पीली चावल है, पीली चावल आई हुई है, तो वो सोने के बराबर है। वो आशीर्वाद है, क्योंकि वो अयोध्या से आई हुई है। और जिनको पीले चावल अभी तक नहीं मिले हैं, उनको क्या करना है वो भी हम अभी बताते हैं। और जिसके घर में अयोध्या से पीले चावल आए हैं, तो वो समझ लें कि वो बहुत ही किस्मत वाले हैं। स्वयं राम भगवान ही उनके घर में प्रकट हुए हैं। और जैसे कि 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो हम तो वहाँ पहुँच नहीं पाते, लेकिन हमारे घर में पीले चावल पहुँच गए हैं। तो हम घर ही में उसको क्या करना है, आइए जानते हैं। जैसे कि आपके घर में अगर अयोध्या के पीले चावल पहुँचे हैं, तो उसको आपको अपने घर में एक एक दाना अलग अलग जगह में रखना है। जैसे कि अक्षत का दाना है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, तो वो उसको आपको सबसे पहला दाना कहाँ रखना है, जहाँ आप अपना धन रखते हैं, जहाँ आप अपना लक्ष्मी रखते हैं, जहाँ आप पैसा रखते हैं, वहाँ आप एक चावल को रख दें। अपने घर की तिजोरी में उसको रख दें। फिर उसके बाद आपको दूसरा चावल कहाँ रखना है, अपने किचन में, अपने रसोई में, जहाँ आप खाना बनाते हैं, वहाँ दूसरा चावल को वहीं रख दें। क्योंकि भगवान राम का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बने रहे और आपके घर में धन संपदा भरी रहे, तो आप दूसरा चावल अपने किचन में रखें। और भगवान राम जी का आशीर्वाद आपके साथ बने रहे, तो आप दूसरा चावल को अपने किचन में, अपने रसोई में रखें। फिर उसके बाद अगर आपके घर में भंडार है, जहाँ आप गेहूँ चावल खाने पीने का सामान रखते हैं, वहाँ भी आप वो पीला चावल रख सकते हैं। भगवान राम जी का नाम लेकर आप अपने घर में वो चावल को रखें। और उसके बाद आपके पास जितना चावल बचता है, उसको आप ले जाकर अपने घर के मंदिर पर रख दें। ये तो हो गया अभी की बात। अब उस दिन क्या करना है, यानी 22 जनवरी को आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। जैसे कि आप लोग तो अयोध्या जा नहीं पाए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जाने वाले हैं और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मना किए हैं, एक साथ सबका पहुँचना सही नहीं है, इसलिए हम वो पीले चावल जो हमें घर ही में मिले हैं, उसको आपको उसी दिन प्रयोग करना है। तो आपको क्या करना है, उस दिन 22 जनवरी के दिन जब भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा हो, तो आपको भी अपने घर में पूजा करना है। और आप अपना पूजा सामग्री पहले से ही तैयार करके रखें। जो भी मिष्ठान आप भोग लगाना चाहते हैं, उसको तैयार करके रखें। और जैसे वहाँ पूजा हो रहा हो, और जैसे कि आप अपने घर में भी पूजा करें, जैसे आप उस स्थान में हो और स्वयं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रही हो, ठीक उसी तरह आप अपने घर में भी उसी तरह उस पीले चावल को पूजा करें। और आप भगवान राम जी की एक फ़ोटो भी रख सकते हैं और ठीक उसी तरह आपको पूजा करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस दिन दीपक भी जलाना है, यानी दीपदान भी करना है। जैसे कि राम भगवान आ रहे हैं, तो आपको दीपक जलाना ही है, तो आपको दीपदान भी करना है। आप अपने मन में जैसा है, जैसा भावना है, जैसा श्रद्धा है, वैसी आप पूजा कर सकते हैं और मन से करना। और यहाँ दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, ये यहाँ माना नहीं गया है कि आपको इतना दीपक ही लेना है, आप जितने चाहे कर सकते हैं, लेकिन राम भगवान के लिए एक दीपक आप जरूर जरूर जलाएं और उसके साथ गोल बाती का दीपक ही जलाएं। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें शुद्ध घी लेना है और गोल बाती का दीपक ही आपको जलाना है। आप कपूर भी जलाना और कपूर से भी उनकी आरती करना। और जैसे कि आप दीपावली के दिन करते हैं, भगवान राम जी का पूजा करने के बाद आपको ठीक उसी तरह भी पूरे घर भर में दीपक लगाना है।
ये नहीं है कि आपको इतना ही दीपक लगाना है, आपका जितना मन है, जितना श्रद्धा है, आप उतना दीपक लगाएं। लेकिन आप मिट्टी का दिया लें और वो सब दीपक को प्रज्वलित करें। आप नए दीपक ले सके तो वो बहुत ही अच्छा है। नए दीपक लें, मिट्टी का दीपक, और इसमें लंबी बाती लें। गोल बाती नहीं लेना है, इसमें लंबी बाती ही लेना है और आप उसको प्रज्वलित करें। तो उस दीपक को आपको कुछ विशेष स्थान पर रखना है। आप जहाँ मन लगे वहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थान में आप ज़रूर रखें। सबसे पहले आप अपने किचन में रखें, वो पितरों के लिए भी हो जाएगा और आपके घर में धन संपदा भी भरी रहेगी। तो आप सबसे पहला दीपक अपने किचन में रखें। और अगर आप पितरों के लिए अलग से रखना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उस दीपक को रखना, क्योंकि वो पितरों को सीधा पहुंचता है। दूसरा दीपक आप कहाँ रखें? जहाँ आपकी तुलसी मैया है वहाँ आप दूसरा दीपक को रखें। ठीक उसके बाद तीसरे दीपक को आपको कहाँ रखना है? तीसरे दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। जहाँ आपका मेन गेट है वहाँ आपको तीसरा दीपक रखना है। और चौथा दीपक को भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर ही रखना है, यानी कि मुख्य द्वार के दोनों साइड आपको दीपक रखना है। और ध्यान दीजिए, उस दिन आपको अपने घर को अंधेरा नहीं करना है। इस तरह आप पूजन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।